हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हर महीने की तरह इस महीने का भी टू व्हीलर ईवी सेल्स डेटा आ चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेस्टिवल सीजन होने के बावजूद पिछले महीने के मुकाबले सेल्स थोड़ी कम हुई है। इस महीने कुछ कंपनियों के लिए यह पीरियड काफी अच्छा रहा है और कुछ कंपनियों के लिए काफी चैलेंजिंग। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सेल्स डेटा डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उनके रीजन भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे काफी व्यूअर्स वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ईवी सेक्टर के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं हमारे 10 पोजीशन की कंपनी पर, काइनेटिक ग्रीन, जो पिछले महीने भी इसी पोजीशन पर थी। इस महीने कंपनी ने टोटल 1084 यूनिट्स की सेल्स करी है, जबकि पिछले महीने इन्होंने टोटल 1510 यूनिट्स की सेल करी थी। मतलब सेल्स में लगभग 28.3% की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी ग्रीन का मार्केट शेयर 1.4% है। अब बढ़ते हैं अगले ईवी की तरफ। नंबर 9 पर है रिवर मोबिलिटी, जो पिछले महीने भी इसी पोजीशन पर थी। इस महीने इन्होंने टोटल 1682 यूनिट्स की सेल करी है। पिछले महीने की बात करें तो इन्होंने 1657 यूनिट्स की सेल करी थी, जो ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब सेल्स में कोई भी बड़ी बढ़ोतरी या गिरावट देखने को नहीं मिली है। फिलहाल रिवर मोबिलिटी का मार्केट शेयर 1.62% है। और हमारे नंबर 8 पे है प्योर एनर्जी। पिछले महीने यह 7th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने यह थोड़ा नीचे 8 पोजीशन पर आ गई है। इस महीने प्योर एनर्जी ने टोटल 1762 यूनिट्स की सेल करी है, जबकि पिछले महीने इन्होंने 1779 यूनिट्स की सेल करी थी। सेल्स में लगभग स्टेबल परफॉर्मेंस है। अभी इनका मार्केट शेयर कुल 1.69% है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 7 की तरफ। हमारे नंबर 7 पे है बेगोस। पिछले महीने ये कंपनी 8th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने यह जंप करके 7th पोजीशन पर आ चुकी है। इस महीने बेगोस ने सेल्स करी है 2270 यूनिट, जो कि पिछले महीने इन्होंने 1720 यूनिट्स की सेल करी थी। यानी कि इस महीने 31.98% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अभी इनका मार्केट शेयर सिर्फ 2.18% है। इसी तरह अच्छा परफॉर्म करते रहे तो बढ़ भी सकता है। तो हमारे अगले नंबर की बात करते हैं। हमारे 6th पोजीशन पे है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। पिछली बार की तरह इस महीने भी इन्होंने 6th पोजीशन होल्ड करके रखी है। इस महीने इन्होंने टोटल 4271 यूनिट्स, जबकि पिछले महीने इन्होंने 4498 यूनिट्स की सेल करी थी। तो इन्होंने इस महीने 5.05% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इनका मार्केट शेयर 4.10% का है। तो अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे नंबर 5 की, हीरो इलेक्ट्रिक्स। पिछले महीने हीरो नंबर 4 पर थी, लेकिन इस महीने एक स्टेप नीचे आकर 5th पोजीशन पर आ चुकी है। हीरो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पेसिफिकली इनके VX2 प्लस और लाइट मॉडल जो लॉन्च के बाद काफी डिमांड पर है। इस महीने इन्होंने टोटल 12,736 यूनिट्स की सेल करी है, कि पिछले महीने इन्होंने 13,313 यूनिट्स की सेल करी थी। इनकी इस महीने 4.34% की गिरावट देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प का कुल टोटल मार्केट शेयर 12.24% है। अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की तरफ, ओला इलेक्ट्रिक। पिछले महीने ये कंपनी नंबर 2 पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने नीचे गिर के 4th पोजीशन पर आ चुकी है। पिछले महीने इन्होंने 18,972 यूनिट्स की सेल करी थी, लेकिन इस महीने इन्होंने 13,370 यूनिट्स की सेल करी है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 29.52% की गिरावट है। अभी ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 12.85% है। दोस्तों, ओला कंपनी लगातार मार्केट वैल्यू खो रही है, जिसका मेन रीजन इनकी सर्विसिंग में डिले और स्कूटर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू। इस महीने इन्होंने कई अट्रैक्टिव ऑफर निकाले थे, लेकिन फिर भी इनकी सेल काफी डाउन गई है। ओला को अपनी आफ्टर सेल्स और पार्ट अवेलेबिलिटी पर काफी फोकस करने की जरूरत है, ताकि मार्केट में अपनी पोजीशन वापस ला सके। अब बात करते हैं हमारे 3 पोजीशन की कंपनी पर, एथर एनर्जी। एथर अपनी पोजीशन को मेंटेन करे हुए है। इस महीने भी इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। इस महीने इन्होंने 18,109 यूनिट्स की सेल करी थी, जो पिछले महीने में 17,856 यूनिट्स है। यानी इस महीने इन्होंने 1.42% का ग्रोथ दिखाया है। फिलहाल एथर एनर्जी का मार्केट शेयर 70.4% है। दोस्तों, एथर लगातार अच्छा काम कर रही है, जिसके चलते इन्होंने अपनी 3rd पोजीशन बनाए रखे हुए है। इनका रिजदा सीरीज मॉडल काफी पॉपुलर है, जिससे इनकी सेल्स काफी मजबूत हो रही है। अब बात करते हैं हमारे पोजीशन नंबर 2 की, बजाज चेतक।
पिछले महीने ये कंपनी 5th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने एक जबरदस्त जंप करके यह 2nd पोजीशन पर आ गई है। इस महीने इन्होंने टोटल 19,519 यूनिट्स की सेल करी है, जो पिछले महीने 11,730 यूनिट्स थी। इस महीने इन्होंने 66.39% की ग्रोथ दिखाई है। बजाज चेतक का मार्केट शेयर 18.76% है। बजाज चेतक काफी टाइम से सेल्स डाउन कर फेस कर रहा था, जिसका एक बड़ा रीजन अर्थ मैग्नेट का इशू था, जो चाइना और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रिएट हुआ था। लेकिन अब कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। बजाज चेतक का कमबैक डेफिनेटली मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और दोस्तों, हमारे नंबर 1 पे है हमेशा की तरह टीवीएस iQube। यह कंपनी काफी टाइम से टॉप पोजीशन बनाए रखे हुए है और इस महीने भी अपनी लीडरशिप मेंटेन करे हुए है। इस महीने इन्होंने टोटल 22,481 यूनिट्स की सेल करी है, जो पिछले महीने 24,104 यूनिट्स की थी। इस महीने इनकी 6.67% की गिरावट देखने को मिली है। टीवीएस का मार्केट शेयर 21.60% है। टीवीएस अपनी पोजीशन हर बार मेंटेन करे हुए है, जिसका एक बड़ा रीजन iQube की वैरायटी और टीवीएस पर कस्टमर का भरोसा। इसी वजह से ईवी स्कूटर कस्टमर टीवीएस iQube को लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये था इस महीने का ईवी सेल्स डेटा। इस महीने कंपनियों की पोजीशन में काफी अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। अगले महीने का ट्रेंड कैसा होगा और कितनी सेल्स होगी, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।